न्यूज 18 जेके देख रहे हैं आप। बड़गाम में हम मौजूद हैं और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ अहलकार मौजूद हैं। इनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इनको खदशा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। क्यों खतरे में है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ इनके खदशात है। मेरे साथ पार्टी के जिला सदर बड़गाम इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब है। डार साहब, आपका यहाँ पर एहतजाज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाथ में है, क्यों आपको खदशा है, ये खतरे में है? देखिए, ये हमारी जान है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके हाथ में माइक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है फ्रीडम। और जो आप पहने हुए हैं कपड़े, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है। और जो आप खा पी रहे हो या क्या कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ते हो या मंदिर में जाते हो या गुरुद्वारे में जाते हो, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का है। और यही इसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि 400 पार नहीं हमने करने दिया इनको। हमने इनको बहुमत की सरकार भी नहीं इनकी बनी। हमारे माननीय राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इनको रोक दिया बहुमत की सरकार बनाने से, क्योंकि इनका प्लान था 400 हो जाए और हम इसको रोंदेंगे, लेकिन हमने वो करने नहीं दिया। आपको लग रहा है ना कि मैं आपको एक जो अभी मिसाल में दे रहा हूँ, जो वक्फ बिल है, उसमें क्या है, ये खिलाफ वर्जी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। ये खुल्लम खुला इसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली तो इनके पास कुछ रहा नहीं, क्योंकि बैसाखों पे इनकी सरकार बनी है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के लीडर्स है, हम ये होने नहीं देंगे। हम देश को बांटने नहीं देंगे और हम देश की हिफाजत करेंगे। उसके लिए हम अपनी जान भी निशावर करेंगे। अच्छा, आप यकीनन हुकूमत की बात करें, सरकार की बात करें, आप वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बिल पास हुई नहीं। वक्फ, देखिए, गुंडागर्दी या सिस्टम में जहां आपका पूरा हो, तो वहां कुछ भी हो सकता है। कैसे क्या, देखिए, उनके पास नंबर्स है, उसके माध्यम से उन्होंने उसको पास किया। लेकिन आप ये भी देखिए ना, सेंटिमेंट, लोगों के सेंटिमेंट देखिए ना, मुजरू हुए हैं जितने भी मुसलमान कंट्री में है। आप उनका भी सुनिए ना। अगर मुस्लिम कह रहा है कि नहीं करना है, तो क्यों कर रहे हो बाबा? आप क्यों, आपने इसी तरह वो कानून, जो किसानों का कानून था, वो वापस नहीं लेना पड़ा? जो 1000 लोग मरे, तो उसका क्या हुआ? फिर जवाब किसी ने दिया? लेकिन इनका दावा है जो वक्फ कानून में तरमीम जो हुई है, वक्फ कानून जो बना है, उसमें कई सारी जो इससे पहले वक्फ था उसकी जो संपत्ति थी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। नहीं हुआ है कहीं पे भी, लेकिन अब ये गलत करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए इन्होंने उसमें और भी कुछ लोग डाले हैं, बहुत से क्लास जो इन्होंने उसमें एंटर किए हैं। तो वो सरासर नाइंसाफी है। अगर आपसे कोई बड़ा तबका कह रहा है कि नहीं करना है, तो क्यों कर रहे हो बाबा? आप मुझे ये बताएं, इनका कही हुई बात को आप मत सुनिए। इन्होंने ये भी कहा था 15 लाख बैंक में जाएंगे अकाउंट में, तो आए? आपके अकाउंट में आए? मेरे तो नहीं आए। तो इन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उनको दिया? नहीं दिया। कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये नाम बदल के, लेबल इधर उधर करके, ये हमारी ही सारी स्कीमें हैं। जो भी प्रोजेक्ट है, हम हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट बीजेपी कर रहा है। नहीं, देखिए, इम्प्लीमेंट फिर कोई भी करे, पॉलिसी होती है ना। हमने तो बना दिया था रेलवे का ट्रैक, पूरा हमने किया। वो ये क्या कह रहे हैं? ये उस चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाया। हमने आजादी दिलाई इसको, हिंदुस्तान को। अब ये एयरपोर्टों को बेचना चाहते हैं, अब ये रेलवे को बेचना चाहते हैं, मेट्रो को बेचना चाहते हैं, पावर को बेचना चाहते हैं, लेकिन वही 2-3 लोगों के हाथ देना चाहते हैं। तो ये नहीं चलेगा ना। आप नहीं देख रहे हो कि गरीब कितना पिस रहा है? आप नहीं देख रहे हो महंगाई कितनी है? आप वो देखिए ना, गरीब लोग बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं, हम मिलते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करेंगे। अब उनका तो सोचिए ना आप। तो इसीलिए इनका ये जो कही हुई बात है ना, इन पे भरोसा मत करिए। तो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, आपका खदशा है, लेकिन आपका कहना है वक्फ जैसी बिल पास होना, उससे आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल। ये क्या है? ये तो एक कड़ी है। आप तो कह रहे हो सहरा पे वो एक उतार दिया, बोल रहे नहीं अभी एक ऐसे ही है ना। ये तो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक झटका तो दे रहे हैं। तो लास्ट में आपको लगेगा कि नहीं, ये कहीं पे नहीं है। आज ये कर रहे हैं, कल सिखों के साथ करेंगे तो कौन सुनेगा उनका? कल दलितों के साथ करेंगे तो कौन सुनेगा उनका? कल पंडितों के साथ करेंगे ये लोग, कौन सुनेगा? क्योंकि इनका मोटिव, इनका इतना ही है कि लोगों को बांटो, लोगों को इसी मजहब के नाम पे बांटो। आपको नहीं लगा जब से मोदी सरकार आई है तब तक हमारे देश का क्या हाल हुआ है? आप नहीं देख रहे हो।
अरे हम तो रोते हैं कि हमारे देश को किसकी नजर लग गई, हमारा देश कैसे बट रहा है। और ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं, जहां अटैक हुआ हमने उसको कंडम किया, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां हमारी ये लड़कियां बच्चियां छोटी, अरे उनको नहीं बख्शा गया, बिजनेसमैनों को नहीं बख्शा गया। अरे ये शर्म करो ना, अरे ऐसे लोगों को सजा दे दो ना। अगर यहाँ ऐसे लोग होते हम उसकी खुद पिटाई करते, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर लाओ ना और कश्मीरी को दिखाओ कि नहीं हम लोगों ने इनको सजा दी है। तो अब मैं मानता हूँ यही तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हैं ना, अब कैसे आपको पता चलेगा। तो आपने यहाँ पर मुहिम स्टार्ट की, किस तरह की ये मुहिम है, कहाँ कहाँ ये देखिए मुहिम यहीं पे स्टार्ट नहीं हुई है, ये हमारा जो ये सर्कुलर निकला था AIC से, ये तो अप्रैल के महीने में ही निकला था कि मई के पूरे महीने में चलेगा। ये पूरे हिंदुस्तान के नकड़ नकड़ पे है, डोर टू डोर ये जो ये प्रोटेस्ट है ये तो चलता रहेगा 1 महीने तक। और ये डोर टू डोर हमारी कैंपेन चलेगी और घर घर हम ये तो पहुंचाएंगे, ये जो राहुल गांधी का मिशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, ये तो हर जगह हम पहुंचाएंगे और इस पे आंच भी नहीं आने देंगे। थैंक यू। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये इंजीनियर मुजफ्फर डार थे, जिला सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बड़गाम। तो इनका दावा है कि हुकूमत जो है वो टिकने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।